हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप साधारण ब्याज से संबंधित सवाल को नहीं बना पाते हैं और अगर आप इस तरह के सवाल को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। और यह सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 हमने इससे पहले वाले वीडियो में बना रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। इतने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। इसमें दोस्तों हम जो है तो दो तरह के फार्मूले यूज करेंगे जो एकदम सेम होंगे, क्योंकि दोनों के साधारण ब्याज बराबर हैं। ठीक है, फार्मूला पता है, SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि दोनों के साधारण ब्याज बराबर हैं, तो इसलिए ये दोनों फार्मूले भी बराबर ही होंगे, क्योंकि दोनों के साधारण ब्याज बराबर हैं। ठीक है, एक और फार्मूला है, क्योंकि दो ठो रखना पड़ेगा। SI बराबर PRT बटा 100, क्योंकि दो फार्मूले भी बराबर ही होंगे, क्योंकि दोनों के साधारण ब्याज बराबर हैं इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है तो फार्मूले पे रखते हैं। हमारा मूलधन कितना है, 8,000 रुपये था, और साधारण ब्याज और दर कितना दिया है 3, टाइम कितना दिया है पता नहीं, तो हम T रख लेते हैं अपॉन 100। और इसमें इसका जो है तो मूलधन कितना दिया है 6,000 दिया है, और दर कितना दिया है 4%, टाइम कितना दिया है 5, इसमें टाइम दिया हुआ है, दूसरे वाले पार्ट में टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 से ये 100 कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया, 2 त्याई 2 चौको, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा कितना 5 बचा। अतः आप बता सकते हैं कि जो हमको टाइम दिया गया है वह कितना मिला दोस्तों। जो हमको टाइम पूछा है वह टाइम है कितना 5 वर्ष। जो हमसे टाइम पूछा है वह कितना है 5 वर्ष है। ठीक है, अतः आप बता सकते हैं कि 5 वर्ष में, ठीक है, 5 वर्ष में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वो इस प्रकार से है कि एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपये बनती है और 5 वर्ष में 2600 रुपये बनती है, तो वह धनराशि क्या होगी दोस्तों। ठीक है, यानी मूलधन आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले 2 वर्षों में 2240 बनती है, मतलब ये 2240 मिश्र धन आपको दिया गया है। ठीक है, जो ये 2240 है दोस्तों, यह मिश्र धन दिया गया है। यानी इस मिश्र धन में, और जानते हैं आपकी मिश्र धन में जो है ना तो मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है 2240 रुपये दिया है। ठीक है, और एक तरफ जो है तो 5 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है, 5 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है, 5 वर्ष का जो मिश्र धन है वह कितना है 2600 है, 2600 रुपये है। ठीक है, इसमें 2 वर्ष का ब्याज व मूलधन शामिल है। इसमें जो है ना ये 2240 में 2 वर्ष का ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है, और इसमें 5 वर्ष का ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है। इतना क्लियर हो गया। अब पूछा क्या है हमसे, मूलधन पूछा गया है, तो आपको ये पता है कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ से जो है तो घटा लेते हैं, इसको घटा लेते हैं और इसको यहाँ से घटा लेते हैं। ठीक है, दोनों को घटा लिया हमने,
इसको घटाया 3 वर्ष आया, इसको घटाया 360 आया। अब हमको जो है तो ये क्या मिल गया, ये हमको जो है तो 3 वर्ष का SI 3 वर्ष का ब्याज हमें कितना मिल गया, 360 रुपये मिल गया 3 वर्ष का। अब हमको अगर 1 वर्ष का ब्याज पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो है तो इसमें हम भाग कर देंगे। तो 360 भागे 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 120 कितना मिला हमको, 120 मिल गया। ठीक है, यानी कि जो 1 वर्ष का जो हमारा ब्याज होगा वह साधारण ब्याज 1 वर्ष का 120 रुपये होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज पता करना है, तो 2 वर्ष का हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे। 5 वर्ष का पता करना होगा तो इसमें हम गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ष का इतना ब्याज निकल के आया है, हमारा जो ब्याज है वो इतना आया। 3 वर्ष का क्या है, 360 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना निकल के आ गया, 120 रुपये। ठीक है, तो 2 वर्ष का जो है तो मिश्र धन की 2 वर्ष का जो है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 120 दूना 240 रुपये हो जाएगा 2 वर्ष का, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 240 रुपये। 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का जो ब्याज निकल के आया है वह कितना हो जाएगा, 120 गुणे 5 कर देना है। ऐसा हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करनी है, इसको जो है तो इसमें घटा देने हैं। ठीक है, -2240 और -2600, इसको घटाएंगे तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, इसको इसमें घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमको मिल जाएगा 2000, यहाँ भी 2000 मिल जाएगा। यही आ गया मूलधन। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि जो है तो वह धनराशि 2000 है जो साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 बनती है और 5 वर्ष में 2600 बनती है। ठीक है, यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है वो इस प्रकार से है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 4 वर्ष बाद 1200 रुपये और 7 वर्ष बाद 1500 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो हम पहले लिख लेते हैं। इसमें भी जो है तो हमसे क्या पूछा है, मूलधन आपसे पूछा गया है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 4 वर्ष बाद जो है तो 1200 रुपये और 7 वर्ष बाद 1500 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन हमसे पूछा है, तो इसके लिए जो है तो हम पहले इस प्रकार से लिख लेते हैं कि 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का 4 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है, 1200 रुपये, और 7 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 1500 रुपये। ठीक है, अब इसको हम घटा लेते हैं। इसको हम घटाएंगे तो हमको जो है तो कुल साधारण ब्याज मिलेगा, कुल टाइम का साधारण ब्याज। इसको घटाए तो 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष, और इसको घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। यानी कि आप बता सकते हैं कि 3 वर्ष का जो हमारा वो होगा SI होगा, यानी साधारण ब्याज होगा, वह 300 रुपये होगा। ठीक है, अगर हमको 1 वर्ष का पता करना है कि 1 वर्ष का SI कितना होगा, तो हम इसी में जो है तो 3 से भाग कर देते हैं, यानी कि कितना आ गया, 100 आ गया। यह जो है तो हमारा 1 वर्ष का निकल के आया है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ, 100 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करनी है, जब हमको 1 वर्ष का मिल गया तो हमको 4 वर्ष का बताना है। तो 4 वर्ष का हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वह प्रत्येक वर्ष का कांस्टेंट होता है। तो इसको इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 100 यानी 400 हो जाएगा, 7 गुणे 100 यानी 700 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको क्या निकल के आ गया, 4 वर्ष का जो है तो SI कितना हो गया, 400, 7 वर्ष का कितना हो गया, 700। ठीक है,
क्योंकि हमारा जो एसआई निकल के आया था 3 वर्ष का, वह कितना हो रहा था, 100 हो रहा था। ठीक है, तो 4 वर्ष का 400 हुआ और 7 वर्ष का 700 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करने हैं, ये जो हमको 400 मिला है ना, ये 400 को जो है तो हम इस मिश्र धन में घटा देते हैं और इस 700 को इस 1500 में घटा देते हैं। 1200 माइनस 400 बराबर कितना होगा, 1500 माइनस 700। ये दोनों को घटाए तो हमको कितना मिला, 800 मिला, 800 मिला। यही है हमारा मूलधन। यानी कि आप बता सकते हैं कितना हुआ, जैसे 1200 में 400 घटाए, क्योंकि 400 जो है तो हमारा 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ, 400। 7 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ, 700। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 था, हमें 1 वर्ष का पता करना है तो हम 3 से भाग दे दिए, इसको इसमें भाग दे दिए तो हमें 1 वर्ष का साधारण ब्याज मिल गया। ठीक है, तो जब हमको 4 वर्ष का मिश्र धन दिया है तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज भी चाहिए, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 हुआ, 7 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ, 700 हुआ। अब हम जो मिश्र धन हमको दिया गया था उस मिश्र धन में हम इनको घटा दिए, जैसे 1200 में 400 घटाए तो 800 मिल गया, 1500 में 700 घटाए तो 800 मिल गया। यही है हमारा फाइनल आंसर। अर्थात आप बता सकते हैं कि वह मूलधन 800 है जो कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 4 वर्ष बाद 1200 रुपये और 7 वर्ष बाद 1500 रुपये हो जाती है, वह मूलधन 800 रुपये है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस प्रकार से है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 2520 रुपये और 5 वर्ष में 2700 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है तो सॉल्व हम कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। इसको उसी तरीके से ठीक हम पिछले सवाल की तरह ही इसको हम रखेंगे। इसमें से हमको क्या पूछा है, ब्याज क्या पूछा है, किस वार्षिक दर से, मतलब जो है तो हमको जो है तो वार्षिक दर पूछा है। क्या पूछा है, वार्षिक दर पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूलधन पता करते हैं। तो मूलधन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, दो वर्षों का मिश्र धन कितना हो रहा है, 2520 रुपये हो रहा है। 5 वर्ष का कितना हो रहा है, 5 वर्षों का मिश्र धन कितना हो रहा है, 2700 हो रहा है। दोनों को हम घटा लेते हैं, 3 वर्ष हो गया, इधर घटाएंगे तो कितना आता है अपने को, 180 मिल रहा है। ठीक है, अब जो है तो हमें जो है तो 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह 180 आ रहा है, तो हमको 1 वर्ष का पता करना है। तो 1 वर्ष के लिए हम 3 से भाग दे देते हैं, 3 छक्के 18 यानी 60 आ गया। यानी कि 1 वर्ष का जो है तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 1 वर्ष का एसआई बराबर 60 आ गया। तो हमको 2 वर्ष का बताना है, क्योंकि हमको मिश्र धन 2 वर्ष का दिया गया है, तो 2 वर्ष का बताना है। तो हम इसमें 60 से 2 से गुणा कर देते हैं, तो 60 दूना 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 120 रुपये, और 5 वर्ष का जो है तो एसआई कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 56 300 रुपये हो जाएगा। क्योंकि जो हमको ये 60 मिला है ना, तो 60 गुणे 2 किए तो 120 और 60 गुणे 5 किए तो 300। ठीक है, यानी 2 वर्ष का जो हमको एसआई मिलेगा वह 120 होगा, और 5 वर्ष का जो हमको एसआई मिलेगा यानी साधारण ब्याज जो मिलेगा वह 300 होगा। ठीक है, अब हमको जो ये मिल गया है, क्योंकि हम मूलधन पता कर रहे हैं तो इसको हम इसमें घटा देते हैं, इसको इसमें घटा देते हैं, इसको इसमें घटा देते हैं। ठीक है, तो 2520 माइनस 120 करेंगे तो कितना मिलेगा, और 2700 माइनस 300 करेंगे तो कितना मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को हम घटा लेते हैं तो इसमें हमको कितना मिल रहा है, 2400 रुपये मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा जो है तो मूलधन निकल के आ गया। ठीक है, मूलधन कितना निकल के आ गया, 2400 रुपये। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, दर। तो दर का जो है तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 2500 हमने क्या किया था, इधर 2 वर्ष का जो है तो एसआई 120 था, 5 वर्ष का एसआई 300 था, हम ले जाकर मिश्र धन में दोनों को घटाए हैं, तो घटाएं तो एक में 2400, इसमें भी 2400। यानी कि हम बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो हमको मूलधन है वह कितना मिल रहा है, 2400 मिल रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या है दोस्तों,
लेकिन हमसे पूछा है कि किस वार्षिक दर से, यानी कि दर पूछा है। तो हमको दर बताने के लिए एक सिंपल सा इसका फार्मूला है दोस्तों, वो इस प्रकार से है, SI बराबर PRT अपॉन 100 है दोस्तों। क्या है? SI बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, हमको मूलधन कितना मिल गया है? 2400 रुपये मिल गया है। फार्मूले पे रखते हैं। ठीक है, 2400 मिल गया। दर हमको पता नहीं है और टाइम हमको कितना दिया गया है? टाइम हमको 2 वर्ष मिला था। ठीक है, अपॉन 100 कर देते हैं। ये शून्य से शून्य दोनों कट गए। यहाँ पे SI भी दिया है दोस्तों। SI हमको कितना निकल के आया था? SI हमारा जो है तो कितना आया था निकल के? 120 रुपये आया था। तो हम यहाँ पे SI बराबर 120 कर लेते हैं। ठीक है, ये आया था ना SI 120, यही वाला SI यहाँ पे रखा गया। ठीक है, तो अब जो है तो हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 सठहम, ठीक है, 6 चौको 6 दहम। ठीक है, यहाँ पे विभाग ही होगा इसका, तो हो जाएगा 10/4। ठीक है, तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 2.5 आ रहा है दोस्तों। यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यानी कि जो हमको दर मिल रहा है वो 2.5% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2.5% मिल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आज के इस वीडियो में हमने साधारण ब्याज से संबंधित सवालों को सॉल्व करना सीख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।